नमस्कार। स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आप सभी का। और आज आपके लिए कुछ सावधानियां वर्ष 2024 की धनु राशि की लेकर के आया हूं। क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है, क्योंकि अच्छा अच्छा तो सभी सुनना चाहते हैं और अच्छा होगा भी, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि मैंने अच्छी भविष्यवाणियां तो करी ही हैं, मैंने जिसमें 15 बड़ी महत्वपूर्ण भविष्यवाणियों के बारे में बताया है, बहुत कुछ बताया है। पर आज मैं आपको विशेष रूप से बताऊंगा कि आपके जीवन में किस प्रकार से ग्रहों का जो ट्रांजिट है कुछ सावधानियों के रूप में घटित होगा। इसलिए वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, काफ़ी आपके जीवन में बदलाव लेकर के आने वाली रहेगी, इसलिए पूरा ध्यान से आप सुनिएगा। देखिए, अब आपकी राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। अब गुरुदेव के मित्र भी हैं और गुरुदेव के शत्रु भी हैं। अब गुरुदेव के जो परम मित्र हैं कई बार वो भी धोखा दे देते हैं, और शत्रु तो फिर कोशिश करता ही है कि हानि पहुंचाने की। तो यहाँ पर पूरे वर्ष भर में ऐसे कौन से स्पेसिफिक टाइम है जिस दौरान आपको सावधान रहना पड़ेगा, योजनाबद्ध तरीके से चलना पड़ेगा। तो आइए विषय को प्रारंभ करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि तुरंत इन्फॉर्मेशन पहुंचे। और इसके अलावा मित्रों, वार्षिक राशिफल जो बड़ा महत्व रखता है हमारे जीवन में, अगर आप वो बनवाना चाहते हैं पूरे साल का, और वो भी हस्तलिखित, तो उसके लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा रहेगा। हस्तलिखित में पूरे 12 महीनों का लेखा जोखा आपको लिख के दिया जाएगा। तो सबसे पहले आपके सामने एक डिस्प्ले में है कुंडली लगी है, यहाँ धनु लिखा है, 9 नंबर, मतलब इसका स्वामी गुरु होते हैं और ये धनु राशि है, मान सम्मान का घर है। तो अब आपके लिए कौन सा वो समय है जो आपको बहुत शांति के साथ और प्रिय के साथ निकालना होगा। पहली बात तो ये कि 1 मई 2024, जी हाँ, ये तारीख आप ज़रूर लिख लें। देवगुरु बृहस्पति का राशि परिवर्तन होगा और वो 6th हाउस में आ जाएंगे। और छठा भाव ज्योतिष में रोग चोट शत्रु बाधा का होता है, यानी कि आपकी खुद राशि के स्वामी और आपके सुख साधन प्रॉपर्टी वाहन ज़मीन जायदाद के लॉर्ड देवगुरु छठे भाव में। अच्छा नहीं होता। इस घर में देवगुरु का रहना दिक्कत देता है, कष्ट देता है, परेशानी बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। वैसे तो पूरे वर्ष भर ही देवगुरु रहेंगे छठे भाव में अपनी राशि से, तो कहने का ये मतलब हुआ कि हर्डल्स आएंगी, परेशानी आएंगी, मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, उसके कंपैरेटिवली रिज़ल्ट आपको कम मिलेंगे। ऐसा आपका जो ग्रह गोचर है वो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है। अब और क्या कोई ऐसे टाइम है जिस दौरान आपको ध्यान रखना होगा? तो मैं ये कहना चाहता हूँ सभी धनु राशि के हमारे जातकों से कि जब बुध ग्रह नीच के होंगे तो उस टाइम पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब मंगल राहु का अंगारक दोष बनेगा तो उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब सूर्य राहु का ग्रहण दोष बनेगा तो उस टाइम आपको ध्यान रखना होगा। जब सूर्य नीच के होंगे तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। जब आपके शुक्र नीच के होंगे तो उस टाइम आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ ऐसे समय है जिसमें आपको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। तो अब मैं आपसे सबसे पहले बात करता हूं दिनांक 7 मार्च से लेकर के और 26 मार्च तक। ये जो कालखंड रहेगा इसमें बुध नीच हो जाएंगे और राहु के साथ में चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे। ये बुध राहु की युति अच्छी नहीं रहेगी। ये नीच के होंगे तो स्वाभाविक सी बात है आपको कैरियर में और दाम्पत्य जीवन में कलह कलेश फेस करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, जो मैंने अभी आपको डेट बताई। इसी प्रकार से सूर्य राहु का भी ग्रहण बनेगा मीन राशि के अंदर, और जब वो ग्रहण बनेगा तो सूर्य भाग्येश होकर के राहु के साथ में आ जाएंगे, और ये बनेगा 14 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक। तो इस टाइम पीरियड में भी आपको काफ़ी ध्यान और सावधानी बरतनी पड़ेगी। भाग्य को लेकर के, सुख सुविधाओं को लेकर के इस टाइम पीरियड में कोई बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड लेन देन मत करिएगा, और थोड़ा सतर्कता
बरतते हुए आपको जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। इसी प्रकार से मंगल, जो कि आपकी राशि गुरु के काफ़ी खास मित्र कहलाए जाते हैं, ये मंगल ग्रह अंगारक दोष बनाएगा राहु के साथ में। और ये अंगारक दोष जो बनेगा वो तब बनेगा जब ये युति बनेगी राहु के साथ, और ये बनेगी मित्रों 23 अप्रैल से लेकर के और 1 जून तक। यानी कि इस टाइम पीरियड में भी आपको काफ़ी सतर्कता बरतनी होगी। मंगलिक दोष के कारण मन में क्रोध आएगा, माँ के सुख में कमी होगी, कलह कलेश तनाव ऐसी चीज़ें उत्पन्न होंगी, योजनाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो पाएगा, और विशेष रूप से आपके दाम्पत्य जीवन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि शत्रु राशि दाम्पत्य जीवन के घर में आएगी। इसके अलावा सूर्य शनि की युति सर्वविदित है, कोई बहुत अच्छी नहीं होती है। दोनों विपरीत विचारधारा, दोनों एक दूसरे के दुश्मन और तीसरे घर में रहेंगे, धोखा देने वाले घर में रहेंगे। तो जब सूर्य कुंभ राशि में आएंगे और इनका गोचर कुंभ के अंदर हो जाएगा 13 फरवरी को से लेकर के और 14 मार्च तक, जो युति रहेगी शनि की और सूर्य की एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल रहेगी, 3rd हाउस में, यानी कि इधर रहेगी जहाँ आप ये 11 नंबर लिखा देख रहे हैं, यहाँ सूर्य आ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में आते ही आपको दिक्कत देंगे, परेशानी देंगे, कलह कलेश बढ़ेगी, पारिवारिक में विशेष रूप से तो छोटे भाई बहनों से और मित्रगणों से आपको धोखा मिल सकता है। इसलिए आपको अलर्ट रहना पड़ेगा, सावधान रहना पड़ेगा, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके बाद जो मैं आपको नेक्स्ट आगाह करने की तारीख देना चाहूँगा वो भी बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो है मंगल ग्रह का नीच होना। 20 अक्टूबर से लेकर के ईयर एंड तक मंगल आपके खर्च के लॉर्ड होकर के और आपकी बुद्धि उन्नति, आपकी एजुकेशन और संतान के स्वामी होकर के अष्टम भाव में नीच के हो जाएंगे। अब जैसे यहाँ नीच होंगे तो मंगलिक दोष का प्रभाव और साथ में मंगल का नीच होना, और फिर इनकी जो अष्टम दृष्टि होगी वो शनि के ऊपर रहेगी, और मंगल शनि का षडाष्टक दोष भी बनेगा। ऐसी स्थिति में छोटे भाई बहनों के लिए, धन के लिए, बड़े भाई बहनों से संबंध के लिए इस दृष्टिकोण से ग्रह आपके कमज़ोर हो जाएंगे। तो इस टाइम पीरियड में ध्यान रखना होगा। कैरियर के घर पर जब शुक्र नीच का होगा तो कैरियर को बाधित करेगा, यानी कि सितंबर महीने के पहले 18 दिनों में आप अपनी जॉब को बहुत सावधानी के साथ में करें, अलर्ट होकर के करें, अपने इर्द गिर्द ध्यान रखते हुए करें, क्योंकि पहले 18 दिन जब शुक्र नीच होंगे तो केतु के साथ युति भी बनेगी, अच्छी नहीं होती। रोगेश होकर के शुक्र नीच होंगे तो हेल्थ को भी खराब करेंगे और थोड़ा लाभ में भी कमी करेंगे। दिनांक 17 अक्टूबर से लेकर के और 16 नवंबर तक ग्रहों के राजा सूर्य देव और आपकी राशि के जो स्वामी गुरु हैं, उनके मित्र भी हैं सूर्य, वो भी नीच के हो जाएंगे इधर तुला राशि में एकादश स्थान पर। इनका नीच होना भी अच्छा नहीं होता, ये लाभ में कमी कर देते हैं, और ये नीच हो रहे हैं भाग्य को लेकर के, तो भाग्य पर ज़्यादा प्रभावित फल यहाँ पर देखने को मिलेगा। 17 अक्टूबर से 15 दिन विशेष रूप से ध्यान बरतें, क्योंकि भाग्येश होकर नीच हो रहे हैं। ये हैं वो पर्टिकुलर और महत्वपूर्ण समय तारीखें जो मैंने अभी आपको बताई। थोड़ा इन तारीखों में सावधान रहें और पर्टिकुलर उन चीज़ों से जिनसे रिलेटेड फल मैंने आपको बताया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कुंडली बनवाने हेतु, दिखाने, पूजा पाठ, रत्न के लिए आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। नमस्कार।